नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस दिखाएगी ताकत, पहुंचेंगे अजय राय। और बात होगी आदमखोर बाघ ने युवक को बनाया निवाला, गम गुस्से और दहशत में आवाम। फिर बात करेंगे सीडीओ ने एलिया ब्लॉक का किया औचक निरीक्षण, बगले झांकते नजर आए अधिकारी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे एंटी करप्शन टीम ने पीसीएफ के 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। रामपुर मथुरा में सरयू अब लोधनपुरवा का अस्तित्व समाप्त करने पर आमादा। अमावस्या पर उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति ने नैमिषारण्य में किया दर्शन पूजन। इंडियन बैंक ने 60 शाखाओं में आयोजित की बृहद ग्राहक संगोष्ठी। यूरिया की कालाबाजारी का वीडियो वायरल होने के बाद भी नहीं सुधर रहे समिति के कर्मचारी। लगातार गहरा रहा यूरिया के संकट को लेकर राजनीतिक दलों ने सरकार को घेरा। आर्थिक मदद देकर भाजपा विधायक ने 2 पीड़ितों के पोंछे आंसू। दिन दहाड़े लॉकर तोड़ते पकड़ा गया शख्स। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने अब सीधी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। संविधान बचाओ संवाद अभियान के तहत सीतापुर के मोहाली में 24 अगस्त को कांग्रेस ने बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। मोहाली के आरआर रिजॉर्ट चड़रा में सुबह 11 बजे से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने विचारों से लाभान्वित करेंगे। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर मुख्य वक्ता के रूप में विचारों को रखेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा, डॉक्टर ब्रिज बिहारी, अनुपम राठौर, शशांक राठौर, शिवम आजाद सहित अन्य के द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले राजेश पाल के द्वारा किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह स्वागत की तैयारियां भी की गई हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर में बाघ के हमले के बाद दहशत का माहौल गहराता जा रहा है। मोहाली क्षेत्र के सौरभ दीक्षित की बाघ के हमले से हुई मौत से पूरा गांव ही नहीं, इलाके में गुस्सा और आक्रोश। शनिवार की शाम मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, भाजपा नेत्री नीरज वर्मा गांव पहुंचे। डीएफओ नवीन खंडेलवाल, दुधवा से आए बाघ विशेषज्ञ डॉक्टर दया, एसडीओ ब्रजेश पांडे ने टीम के साथ डेरा डाला। ट्रैक्टर से कॉम्बिंग की गई और ड्रोन से लोकेशन ट्रैक की गई। 5 साल से बाघ की मौजूदगी को लेकर लोगों में आक्रोश है। अब बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लग गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर के बिसवा में समाजवादी पार्टी ने यूरिया की किल्लत को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा नेता दिग्विजय सिंह देव की अगुवाई में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और किसानों की समस्याओं को आवाज दी। धरना प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने कहा, खेतों में मेहनत कर रहे किसानों को समय से यूरिया नहीं मिल पा रही है। इस दौरान एसडीएम शिखा शुक्ला को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी गई, यदि जल्द यूरिया की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में पूर्व जिला अध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी, प्रमोद वर्मा, जिला उपाध्यक्ष कयूम कुरैसी, सब्बीर खान, नूर सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस उपाधीक्षक अमन सिंह, प्रभारी निरीक्षक मुकुल वर्मा, उप निरीक्षक सुधाकर सिंह पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। मुख्य विकास अधिकारी पीड़िता ऐश्वर्या ने एलिया ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। सीडीओ सुबह 11 बजे ब्लॉक परिसर पहुंची। निरीक्षण के दौरान बीडीओ कक्ष को देखा। उपस्थित रजिस्टर में कई जगह हस्ताक्षर छूटे हुए थे। सीडीओ ने बीडीओ प्रीति तिवारी को कमियां दूर करने के निर्देश दिए। कर्मचारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की जानकारी ली और दस्तावेज देखे। खामियां मिलने पर सुधार के भी निर्देश दिए। इसके बाद वह रामपुर नया गांव गौशाला पहुंची। गौशाला में संरक्षित गौवंशों की जानकारी ली। कुछ गौवंशों के टैग न लगे होने पर नाराजगी जताई। गौशाला में गंदगी पर सफाई के निर्देश दिए। उसके बाद पंचायत भवन का निरीक्षण किया। यहाँ भी उन्हें खामियां मिली, जिस पर सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीसी मनरेगा चंदन देव पांडे, डीडीओ संतोष नारायण गुप्ता, मनोज कुमार सिंह, सीवी पांडे, हरमीत सिंह, एपीओ हरिमोहन पांडे सहित ब्लॉक कर्मचारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। लगातार गहरा रहे यूरिया संकट को लेकर राजनीतिक दलों ने प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी खाद की किल्लत को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। सीतापुर जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार मौर्य ने कहा, योगी सरकार की लापरवाही ने किसानों की कमर तोड़ दी है। घंटों लाइन में लगने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है।
उन्होंने पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन में किशोरी लाल कोरी, रियाज पूजन, आशिम, मुनेंद्र, दिलशाद, सुमित, पंकज, विमल, दिनेश, सुजीत, समीर, अनुज, आलम सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तंबोर की तरफ से अलग अलग गांवों में शिविर लगाकर मलेरिया जांच की जा रही है। कुल 345 ग्रामीणों की जांच में 3 लोगों में मलेरिया संक्रमण पाया गया। सीएससी तंबोर अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया, यह पहल मलेरिया के प्रसार को रोकने और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई। उन्होंने बताया, अकबरपुर में 68 लोगों की जांच हुई है, जिसमें 2 पॉजिटिव पाए गए हैं। औरंगाबाद में 32 लोगों की जांच हुई है, जिसमें 1 मलेरिया पॉजिटिव मिला। इसी तरह मरसंडा में 50, बिस्वा खुर्द में 32, मछेटा में 28, हेनुआ रिहार में 25, सुमली में 22, कोठी पुरुआ में 20, गोड़नियन पुरुआ में 18, सिडकीरा में 15, मुड़िला में 10 लोगों की जांच हुई। उन्होंने बताया, पॉजिटिव मरीजों का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि बुखार, मलेरिया के लक्षण दिखने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। इमलिया सुल्तानपुर स्थित पंत इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों का आरोप है कि कॉलेज के शिक्षक पवन कुमार द्वारा छात्रों को तिलक लगाने और कलावा पहनने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिक्षक को छात्रों की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करने, उन्हें प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं है। प्रधानाचार्य ज्ञानी राम को ज्ञापन देकर मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई कि कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में नगर मंत्री प्रियांश मिश्रा, विभाग संयोजक अमन सांडिल, जिला सह संयोजक रवि सिंह राठौर, आयुष मिश्रा, मनीष राजवंशी, आयुष अवस्थी, भंवर सिंह, प्रियांशु राठौर, अभिनव सिंह शामिल रहे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में एक प्रतिनिधि मंडल नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने लहरपुर के मुख्य बाजार में नाला निर्माण कार्य में किए जा रहे पक्षपाती रवैये से अवगत कराया। बताया कि नगर पालिका प्रशासन ठेकेदार पक्षपाती रवैया अपना रहे हैं। नगर के दरी मंडी से गुरुखेत बाजार पुलिया तक नाला निर्माण में 29 फीट पर निशानदेही की जा रही, जबकि रोड की दूसरी तरफ 23 फीट पर नाला निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर राज्य मंत्री ने नगर पालिका लहरपुर के ईओ अनूप राय को न्यायोचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तहसील अध्यक्ष रियाज अहमद बबलू ने किया। प्रतिनिधिमंडल में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भगवती गुप्ता, नगर अध्यक्ष सीतापुर ब्रजेश रस्तोगी, सियाराम जायसवाल, हाशिम अंसारी शामिल रहे। शहर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में विज्ञान प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। प्रश्नोत्तरी में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर अपने तर्क रखे। विद्यालय के रूबी टोपाज, सफायर, एमरल्ड हाउस के विद्यार्थी प्रश्नोत्तरी में शामिल हुए। विद्यालय प्रबंधन समिति ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। भारतीय मजदूर किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं से संबंधित 4 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम सिधौली राखी वर्मा को सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्रों पर सही ढंग से खाद वितरित कराई जाए, सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था, मशीनों पर बिक्री का सही लेखा जोखा रखा जाने की मांग की है। इस दौरान धर्मराज पाल, संतोष सिंह, राकेश कुमार, संदीप कुमार मौजूद रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र के साधन सहकारी समिति डंडा पुरुआ में रात के अंधेरे में यूरिया की कालाबाजारी का वीडियो वायरल होने के बाद भी कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आरोप है, सोशल मीडिया पर किरकिरी के बाद समिति पर यूरिया वितरण के दौरान किसानों में जमकर अवैध वसूली की गई। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसानों का आरोप है, सचिव द्वारा 1 बोरी यूरिया के 275 रुपए वसूले जा रहे हैं। हालांकि आई इंडिया ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ब्लॉक मिश्रिक क्षेत्र के अलग अलग गांवों में सफाई अभियान चलाकर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी सुनील कौशल ने बताया, ग्राम पंचायत समसापुर मिश्रित देहात, नरसिंधौली, संजराबाद, ठाकुर नगर, अजीजपुर में नालियों की सफाई एक एंटी लार्वा का छिड़काव कराया गया। उन्होंने बताया 25 ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान जारी है। सीतापुर की अग्रणी बैंक इंडियन बैंक द्वारा ग्राहक दिवस का आयोजन किया गया। अंचल कार्यालय सीतापुर के अंतर्गत आने वाली सीतापुर और हरदोई की सभी 60 शाखाओं में बृहद ग्राहक संगोष्ठी हुई। सिविल लाइन सीतापुर स्थित मुख्य शाखा में संगोष्ठी को अंचल प्रमुख राजेंद्र प्रसाद दुबे, मुख्य शाखा प्रबंधक अशोक कुमार ने संबोधित किया। विपणन अधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने बैंक के नए डिजिटल उत्पादों की जानकारी दी। ब्लॉक पिसावा के सविलियन विद्यालय कचूरा में बाल संसद शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार रहे। कार्यक्रम में शिक्षकों द्वारा आंग्ल भाषा सुलेख पुस्तिका, कला
अभ्यास पुस्तिका का लोकार्पण कर बच्चों में वितरित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष नीलध्वज सिंह, पूर्व अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा विद्यालय को प्रदान किए गए सोलर पैनल का उद्घाटन किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी एवं छात्रा अनन्या सिंह ने भी मां सरस्वती के चित्र सामने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान प्रधान श्याम बहादुर सिंह, रामपाल वर्मा, खेल अनुदेशक लौकुश सिंह, प्रधान अध्यापक अनुराग अवस्थी, गरिमा मिश्रा, मोहम्मद कामरान, वंदना सिंह, निधि सिंह, अर्चना मिश्रा, नीतू सिंह, रेखा मिश्रा, पारुल, प्रिया चौहान, दीपक बाजपेयी, अनुराग मिश्रा, छात्रा अनन्या सिंह सहित अभिभावक मौजूद रहे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश संगठन प्रभारी इजहार अली ने पार्टी के सभी पदों और आजीवन सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। यह जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखकर साझा की। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने अवैध गांजा के साथ एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, सीओ सदर विशाल गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान नेपालापुर के रहने वाले राकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। राकेश के पास से 1 किलो 55 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक राजेश कुमार दीक्षित, हेड कांस्टेबल राहुल भदौरिया, कांस्टेबल अजीत सिंह, सौरभ कुमार शामिल रहे। थाना इमलिया सुल्तानपुर में आयोजित थाना समाधान दिवस में 2 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें एक शिकायत का मौके पर निस्तारण किया गया। थाना दिवस में नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह, कानून को प्रदीप कुमार दीक्षित, एसओ श्यामू कन्नौजिया ने समस्याएं सुनाई। इस दौरान उप निरीक्षक अजय कुमार सिंह, लेखपाल मनोज श्रीवास्तव, राम सिंह राणा, मनोज कुमार, प्रियांशु श्रीवास्तव, प्रदीप वर्मा, प्रधान आशुतोष पांडे, मनमोहन मौर्य, रविंद्र वर्मा, जयप्रकाश त्रिपाठी मौजूद रहे। जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज हेलेपारा में प्रथम द्वितीय सोपान के 3 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण का समापन हुआ। मुख्य अतिथि जिला मुख्य आयुक्त स्काउट गाइड रमेश बाजपेयी विरल ने नवंबर महीने में लखनऊ में होने वाले राष्ट्रीय शिविर में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य प्रशिक्षक संजय कुमार, दीपक कुमार राठौर, गाइड कैप्टन प्रतिभा यादव, पूजा देवी ने प्रशिक्षण संपन्न कराया। प्रबंधक मोहम्मद अहमद, प्रधानाचार्य रोहित सिंह, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद साकिम, मोहम्मद सहनू, संचालक अमरजीत मौजूद रहे। शिविर में 320 स्काउट गाइड ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। भाद्रपद महीने की अमावस्या पर उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, न्यायमूर्ति पंकज भाटिया, न्यायाधीश सौरभ लवन्या, न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने नैमिषारण्य तीर्थ पहुंचकर तीर्थ के प्रमुख मंदिरों का दर्शन पूजन किया। सर्वप्रथम चक्र तीर्थ पर पहुंचे, जहां प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे द्वारा तीर्थ के महत्व से परिचय कराया गया। सभी ने वेद मंत्रों के साथ तीर्थ का विधि विधान से पूजन किया। प्रधान पुजारी द्वारा सभी को अंगवस्त्र रुद्राक्ष की माला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद व्यास गद्दी का दर्शन पूजन किया गया। इसके बाद हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन किया गया, जहां बड़े महंत बजरंग दास, महंत पवन दास के द्वारा विधिवत हनुमान जी का पूजन कराया गया। वहां से न्यायमूर्ति का अमला ललिता देवी मंदिर पहुंचे, जहां प्रधान पुजारी गोपाल शास्त्री, पुजारी अटल बिहारी शास्त्री, पुजारी भास्कर शास्त्री, पुजारी लाल बिहारी शास्त्री द्वारा माता का पूजन अर्चन कराया गया। माता को चुनरी भेंट की गई। दर्शन के बाद हवन कुंड में आहुतियां प्रदान की गई और मंदिर की परिक्रमा की गई। इस मौके पर जिला न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना, एडीजे भगीरथ वर्मा, एडीजे नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल, एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा, सीओ आलोक कुमार, थाना प्रभारी पंकज तिवारी, चौकी प्रभारी राजीव त्रिपाठी मौजूद रहे। रामपुर मथुरा में यूरिया खाद के वितरण की सूचना पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। भारी संख्या में यूरिया खाद लेने पहुंची महिलाएं लाइन में लगने के बाद भी खाद न मिलने पर मायूस लौट आईं। सचिव अजय कुमार शुक्ला ने बताया, 500 बोरी यूरिया खाद उपलब्ध है, जिसका वितरण चल रहा है। रास्ता सही न होने के कारण खाद का वितरण यहां से किया जा रहा है। साधन सहकारी समिति मझगवा की यूरिया खाद समिति तक वाहन न पहुंचने के कारण शिहाला स्थित यादव मार्केट में बनी दुकानों से किया जा रहा था। सूचना पर भारी संख्या में सुबह से ही किसान पहुंचने लगे थे। 9 बजते बजते भारी भीड़ एकत्रित हो गई। सचिव अजय कुमार शुक्ला ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर खाद का वितरण शुरू कराया। खाद पाने को लेकर किसानों में अनिश्चितता बनी हुई थी। पुलिस बल लोगों को वहां लाइन में लगातार रहने के लिए कह रहा था, फिर भी किसान इधर उधर भटक रहे थे। किसान वीरेंद्र कुमार शर्मा, चंद्रशेखर, कमलेश कुमार, माता प्रसाद, रामविलास, मुनीर अहमद, मुस्तफ़ा, नूर आलम, लतीफ राम, सजीवन, कुलदीप कुमार, मोहन, सुरेश कुमार, चंद्रिका, भगवती, सुखदेव आदि ने बताया, सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हैं। लाइन आगे ही नहीं बढ़ पा रही। प्रभावशाली लोग आगे से जाकर कई बोरियां खाद लेकर जा रहे हैं। किसानों ने कहा, इतनी समस्या शायद ही पहले कभी हुई थी। प्राइवेट दुकानों पर यूरिया न मिल पाने के कारण भूखे प्यासे रहकर धूप में किसान
दिन के 2:30 बजे तक लगे रहे। उसके बाद सचिव द्वारा वितरण बंद कर दिया गया। किसानों की माने तो 100 बोरी के आसपास यूरिया खाद बची हुई सचिव द्वारा ताला बंद कर दिया गया और वह चले भी गए। शायद यह खाद कालाबाजारी के लिए रोक ली गई है, जबकि भारी संख्या में किसान वापस लौट गए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। कोतवाली महमूदाबाद में दिन दहाड़े चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नगर के कुरैसी मार्ग पर एक घर में घुसकर चोर लाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसका प्रयास सोना चुराने का था, लेकिन मोहल्ले के लोगों की सजगता के जरिए चोर की मंशा नाकाम रही। लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर की हरकतें साफ दिखाई दे रही हैं। सीतापुर में खाद्य संकट ने एक और किसान की जिंदगी छीन ली। बताया जाता है सकरन थाना क्षेत्र के तीरथपुर निवासी ओम प्रकाश कई दिनों से खाद की तलाश में समिति के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता था। शनिवार को भी यही पुरानी समिति पर खाद लेने पहुंचे थे। खाद न मिलने पर निराश होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ दूरी पर बैठ गए, जहां उनकी सांसें थम गई। किसान की मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का कहना है खाद न मिलने से ओम प्रकाश लगातार तनाव और परेशानी में थे। घटना की सूचना पर बिस्वा कोतवाली मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। किसान के परिवार में इस घटना से कोहराम मचा हुआ है। रामपुर मथुरा क्षेत्र में घाघरा नदी तेजी से कटान कर रही। कटान से सुकुलपुरवा का मजरा कुन्नापुरवा, रामपुरवा पहले से उजड़ चुके हैं। अब लोधनपुरवा धीरे धीरे नदी में समाता जा रहा है। स्वामी दयाल, उन्नू, फौजदार, देशराज, दुजई के घर नदी में समा चुके हैं। सुंदरपुरवा में पृथ्वीराज कुंवारे परशुराम के घर उजड़ चुके हैं। भूषणपुरवा के लोग सामान समेट कर पलायन कर रहे हैं। ग्रामीण छन्नूलाल, शिवप्रसाद, ऊषा, परमेश्वर, केसन, सुखदेव, प्रकाश आदि सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा पर बेसिक प्रशिक्षण परिवार नियोजन के विषय पर पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं मोबियस फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समस्त स्टाफ का परिवार नियोजन पर डॉक्टर सुलभा स्वरूप के द्वारा पीपीटी के माध्यम से तकनीकी विषयों पर ओरिएंट किया गया। परिवार नियोजन के साधन व उनके उपयोग करने के तरीकों पर समझाया गया। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जनपद प्रतिनिधि तुलसीदास तिवारी ने अवगत कराया कि उम्मीद परियोजना उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में कार्य कर रही है। सीतापुर के 9 ब्लॉक में परिवार नियोजन पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें आशा एएनएम की क्षमता वर्धन, जनपद वर्किंग ग्रुप, ब्लॉक समन्वय समिति की बैठक, अवार्ड रिकॉग्निशन, स्टार काउंसलर पुरस्कार, एसबी सीबीएसई जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य किया जा रहा है। परिवार नियोजन की विभिन्न विधियां, इसकी तकनीकी जानकारी, जनपद की एससीपीआर, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रिविलियंस रेट, अनमेड नीड, सकल प्रजनन दर जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएससी कसमंडा अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि परिवार नियोजन सभी स्टाफ को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। सीबीओ पीएफआई सविता पांडे ने बताया बास्केट ऑफ चॉइस का उपयोग करना आवश्यक है, इससे बच्चों में अंतर आएगा। डॉक्टर मुदित दीक्षित ने कहा परिवार नियोजन पर कार्य करने से मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। इस मौके पर डॉक्टर वर्तिका, डॉक्टर अतुल कुमार, डॉक्टर बीपी सिंह, एचईओ निर्मला नंदनी, एआरओ दीप्ति, बीपीएम कोहिनूर सहित मौजूद रहे। अर्स काउंसलर प्रभास प्रशाली को स्टार काउंसलर के रूप में डॉक्टर राजीव अधीक्षक द्वारा एप्रेन व बैच लगाकर सम्मानित किया गया। कस्बा कमलापुर के आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज प्रांगण में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपदीय माध्यमिक विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में जनपद के लगभग 20 विद्यालयों के करीब 350 बालक एवं बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में सर्वाधिक अंक एवं गोल्ड मेडल जीत करके कस्बे का आरबी सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर जनपदीय विजेता चैंपियन घोषित किया गया। बालिका वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त करके किसान इंटर कॉलेज सरैया राजा साहब ने उपविजेता का खिताब जीता।
बालक वर्ग में भी सर्वाधिक अंक एवं गोल्ड मेडल जीतकर RBSB सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर ने जनपदीय विजेता चैंपियन का खिताब जीता। द्वितीय स्थान प्राप्त करके सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज गुड़ईचा सीतापुर ने बालक वर्ग का जनपदीय उपविजेता का खिताब जीता। गत वर्षों की बात संपूर्ण कुश्ती प्रतियोगिता में पुनः इस वर्ष भी सर्वाधिक अंक एवं गोल्ड मेडल प्राप्त करके कस्बे का RBSB सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर ने जनपद सीतापुर का ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब भी जीता। RBSB सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर के 18 बच्चों का चयन मंडलीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 के लिए हो गया है। आयोजक विद्यालय के प्रधानाचार्य साकिब जमाल अंसारी, जनपदीय क्रीड़ा सचिव अवधेश नंदन पांडे, RBSB सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर के शारीरिक शिक्षा शिक्षक अनूप सिंह एवं धीरेन्द्र कश्यप ने जनपद से आए सभी खेल शिक्षकों, कोच और प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण के पश्चात धन्यवाद ज्ञापित किया। सीतापुर के नैमिषारण्य थाना क्षेत्र में गाली गलौज मारपीट में तब्दील हो गई, फिर रिवाल्वर तक निकल आई। घटना गुरुवार की है। रिवाल्वर तानने का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। विवाद विनय प्रकाश मिश्रा और राजेश गुप्ता के बीच हुआ। मामला मारपीट तक पहुंच गया। वायरल वीडियो में राजेश गुप्ता ने अपनी रिवाल्वर निकालकर तान दी। इसके बाद विनय प्रकाश मिश्रा का ही शांति भंग में चालान भेज दिया गया। इस पर SDM ने थाना अध्यक्ष पंकज तिवारी को फटकार लगाते हुए दोनों पक्षों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी बताई जा रही है। धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में कुसोत पाटनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने चक्रतीर्थ गोमती में डुबकी लगाई। इसके बाद मां ललिता देवी, हनुमानगढ़ी कालीपीठ, सूतगद्दी, व्यासगद्दी, देवपुरी, बालाजी मंदिर, देवेश्वर सहित अन्य देव मंदिरों में दर्शन पूजन किया। पितरों की शांति के लिए पिंडदान भी श्रद्धालुओं ने किया। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने जनता दरबार लगाकर किसानों की समस्याओं को सुना। ब्लॉक खैराबाद की ग्राम पंचायत दहलिया श्रीरंग में आयोजित जनता दरबार में शिकायतें सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों से फोन पर मनीष त्रिपाठी ने बात भी की और समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया। नगर तंबौर के मोहल्ला अहमदाबाद पूर्वी में आफाक के घर चोरों ने नकदी समेत जेवर पार कर दिए। बताया जाता है चोर शुक्रवार की रात दीवार में सेंध लगाकर घर के अंदर पहुंचे। परिवारजनों को चोरी की घटना की जानकारी तब हुई जब वह सुबह सोकर उठे। पीड़ित आफाक ने तंबौर थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने बताया जांच कर कार्रवाई की जा रही है। तंबौर थाना परिसर में आयोजित समाधान दिवस में नायब तहसीलदार ने समस्याओं को सुना। कुल 5 शिकायतें प्राप्त हुई। सभी शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित रहीं। मौके पर किसी शिकायत का निस्तारण नहीं किया जा सका। इस दौरान पुलिस और लेखपाल मौजूद रहे। ब्लॉक मिश्रिक क्षेत्र की ग्राम पंचायत इस्लाम नगर का मजरा अशरफ नगर और मढ़िया में किसी जंगली जानवर ने घर में बंधी बकरियों पर हमला किया। बताया जाता ग्रामीण गोपाली राठौर की बकरी को जानवर ने मार डाला, जबकि सिरदार की बकरी गंभीर रूप से घायल होकर मर गई। ग्रामीणों का कहना है यह हमला भेड़िया का हो सकता है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन किसी जानवर के पग चिन्ह नहीं मिले। रेंजर सिकंदर सिंह ने बताया कि जांच जारी है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में एंटी करप्शन टीम ने 2 कर्मचारियों को 90,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जाता है PCF में तैनात पटल सहायक अनिल वर्मा और भंडार नायक ने रिश्वत की मांग की थी, जिसमें पटल सहायक के पास से 70,000 और भंडार नायक से 20,000 रुपए रिश्वत से बरामद होने की बात कही जा रही है। यह रिश्वत एक कॉन्ट्रैक्टर से 40 लाख का बिल पास कराने के लिए मांगी गई थी। यह बिल खाद की रेकी उतरवाने से संबंधित था। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एंटी करप्शन टीम लखनऊ ले गई है। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी की तरफ से जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। विधायक ने 2 पीड़ितों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की बताया जा रहा है। 2 दिन पहले मटीहा गांव में आटा चक्की अचानक फट गई थी, जिसमें उपदेश यादव और हरपाल भार्गव की सांसें चपेट में आने से थम गई थी। घटना की जानकारी होने पर विधायक रोमी साहनी गांव पहुंचे और मृतक उपदेश यादव की पत्नी उमा देवी, हरपाल भार्गव की पत्नी नन्ही देवी को 25-25 हजार रुपए की मदद प्रदान की। सीडीओ अभिषेक कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में सीएम डैशबोर्ड व CMIS पोर्टल पर प्रदर्शित सूचनाओं की गहन समीक्षा की। सीडीओ ने कहा जिन विभागों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है वह तुरंत सुधार लाएं। इसमें किसी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। बैठक में PD SN चौरसिया, DDO गजेंद्र प्रताप सिंह, DSPO अरविंद कुमार मौजूद रहे। सिंगाही नगर की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने सफाई प्रभारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बाइक से भ्रमण कर सफाई का निरीक्षण भी किया। इस दौरान चेयरमैन ने कहा सफाई कर्मचारी डोर टू डोर जाकर कूड़ा एकत्र करें, सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग एकत्र। फायर स्टेशन निघासन पर युवाओं के अग्नि सुरक्षा के प्रति त्याग रूप
करने के उद्देश्य से 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी AR शर्मा के निर्देशन में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान प्रभारी FSSO हसन अली, राजेश राजपूत, आनंद गुप्ता, शिव कुमार, आकाश गुप्ता, मोहित गुप्ता, प्रशांत त्रिपाठी मौजूद रहे। सिंगाही पब्लिक स्कूल में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में बालिका वर्ग से राधा ग्रुप ने बाजी मारी। विद्यालय प्रबंधक आलोक श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य ज्योति अमित श्रीवास्तव, फरीना अली, दीपिका मिश्रा, हर्षिता मिश्रा, अंकित वर्मा, आकाशदीप मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी पुलिस ने एक आरोपी को घटना के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का दावा किया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर हेमंत राय ने बताया, आरोपी शुभम जायसवाल को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। इसके पास से 68,307 रुपए भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक सत्येंद्र कुमार वर्मा, उमाशंकर, कांस्टेबल सचिन कुमार, सत्येंद्र सिंह मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।